दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। मैं हूं आपके साथ दीपा बजाज। आइए आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास गतिविधियों पर। संघर्ष समिति के सदस्यों ने पानीपत बस स्टैंड को शिफ्ट करने के विरोध में किया अनशन। बाबा जोत सचियार गुरुद्वारे में 3 दिवसीय सालाना समागम हुआ शुरू। संविधान बचाओ संघर्ष समिति के सदस्यों ने किया अम्बेडकर को याद। वार्ड 23 में मनाई गई बाबा भीमराव अंबेडकर की 127वीं जयंती। पानीपत के खंडरा गांव के नीरज चोपड़ा ने कॉमनवेल्थ में किया गोल्ड पर कब्जा। परिवार के साथ साथ गांव में खुशी की लहर। रोड धर्मशाला में जिला उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने किया बाबा साहब को याद। पानीपत के बस स्टैंड को शहर से बाहर शिफ्ट करने का विरोध करते हुए संघर्ष समिति के सदस्य सांकेतिक धरने व अनशन पर बैठे। संघर्ष समिति के सदस्यों का कहना है कि पानीपत बस स्टैंड को शिफ्ट करने के मामले में समिति सदस्यों ने पूरे शहर में हस्ताक्षर अभियान भी चलाया था। उनका ये कहना है कि शहर के कॉलेज, अस्पताल, स्कूल आदि सभी शहरों के मध्य में स्थित हैं और अगर शिवा में बस स्टैंड को शिफ्ट किया जाता है तो शहर वासियों व विद्यार्थियों को काफी परेशानी होगी। संघर्ष समिति द्वारा शहरी विधायक रोहिता रेवड़ी एवं कष्ट निवारण समिति की मीटिंग में अनिल विज को भी ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसके साथ साथ उनका कहना है कि यह अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार उनकी बात नहीं मानती। हम इसलिए बैठे यहाँ पर, हरियाणा सरकार के अंदर इन्होंने बंद कमरे के अंदर एक मीटिंग की। पानीपत की लाइफ लाइन बस स्टैंड को यहाँ से 10 किलोमीटर दूर कर रहे हैं, जबकि गांव यहाँ पर हैं, कॉलोनियाँ इधर हैं, स्कूल, कॉलेज, बाजार सब कुछ इधर होने के बाद भी हरियाणा सरकार को पता नहीं क्या हुआ है कि यहाँ से बस स्टैंड उठाकर बाहर कर रही है। हमने 8 महीने हो गए मुझे अभियान चलाए हुए। लोगों ने ये कहा है कि बस स्टैंड यहीं पर है। उन्होंने अपने फ़ोन नंबर भी दिए हैं, हस्ताक्षर भी किए हुए हैं और कई बार मैंने सरकार को भी सीएम विंडो भी डाला हुआ है, कष्ट निवारण समिति में भी दिया हुआ है, कोई जवाब नहीं आया। शहरी विधायक रोहिता रेवड़ी को भी दिया हुआ है, उधर से भी कोई जवाब नहीं आया। जवाब न आने के कारण हर कर मुझे आज यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठना पड़ गया, क्योंकि शहर की लाइफ लाइन बस स्टैंड है। अगर बस स्टैंड बाहर चला गया तो पूरी जनता पानीपत की परेशान होगी। हमने इनको कहा था कि बस स्टैंड को यहाँ बनाया जाए, इनको सुझाव भी दिया गया, हमने लिखकर भेज रखा है, तो वो सुझाव को नकार कर अपनी मर्जी से बस स्टैंड को बाहर कर रहे हैं। वैसाखी के पर्व पर पानीपत के डेरा बाबा जोत सचियार गुरुद्वारे में 3 दिवसीय सालाना समागम की हुई शुरुआत। कमेटी डेरा बाबा जोधपुर सचियार के प्रधान ने वॉइस ऑफ पानीपत से बातचीत करते हुए बताया, हर साल की तरह इस बार भी वैसाखी के अवसर पर 14, 15 एवं 16 अप्रैल को सत्संग समागम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तीनों दिन कीर्तन दरबार एवं कथा समागम का कार्यक्रम रखा जाएगा। वैसाखी का ये पर्व स्थान डेरा बाबा जोत सचियार, जीटी रोड, पानीपत पिछले कई सालों की तरह इस बार भी बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये वैसाखी का पर्व वैसाख 14 अप्रैल आज 23 श्री अखंड साहिब जी के पाठ प्रारंभ हुए हैं और इनकी समाप्ति 16 अप्रैल दिन सोमवार को होगी। इस दौरान इस देश के माने हुए रागी जत्थे इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके अंदर मेन जो आकर्षण रहेगा, मुख्य आकर्षण भाई चमनजीत सिंह जी लाल दिल्ली वाले, माता करुणागिरी जी हरिद्वार से, हजूरी रागी जत्था भाई सरबजीत सिंह जी, भाई जगतार सिंह जी दरबार साहब से इस कार्यक्रम के दौरान अपने इलाही बाणी के द्वारा संगतों को निहाल करेंगे। आपको बता दें कि काफी सालों से वैसाखी जैसे पर्व पर गुरुद्वारे में समागम के साथ भव्य मेले का आयोजन भी होता है और दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ मत्था टेकने पहुँचते हैं। यह प्रोग्राम 3 दिन चलेगा, 14, 15, 16 को। यह बाबा जी को गुरु गोविंद सिंह जी ने सचियार का वर दिया था, इसलिए श्रद्धालु इनको इस स्थान को मानते हैं। यहाँ पर श्रद्धालु MP, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब दूर दूर से आते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर की 127वीं जयंती वार्ड नंबर 23 में मनाई गई।
दुष्यंत भट्ट ने कहा कि ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति की यदि किसी भगवान से तुलना की जाए तो वह अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिनकी हम जयंती मना रहे हैं वह हमेशा हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं और समाज उनका हमेशा ऋणी रहेगा। ऐसे महान प्रतिभाशाली नेता की जयंती के शुभ अवसर पर हम सबको यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलें और उनके द्वारा दिखाए गए और तय किए गए नियमों सिद्धांतों में से किसी एक नियम और सिद्धांत को अपना ले। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा होगी। बाबा साहब अम्बेडकर एक जाति विशेष के नहीं थे, वो संपूर्ण समाज के थे। वो जो महान व्यक्ति होते हैं वो पूरे समाज के होते हैं, वो पूरे समाज की चिंता करते हैं। तभी तो उन्होंने देश का जो संविधान लिखा जिसके आधार पर हम बोल सकते हैं, हम चल सकते हैं। कोई व्यक्ति किस कानून के दायरे में रहकर अपनी बात रखेगा, किस व्यक्ति को कौन सा अधिकार मिलेगा, कौन व्यक्ति किस अधिकार से गरीबों का भला करेगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर किस प्रकार से लोकतंत्र होगा, किस प्रकार से जनप्रतिनिधि कानून बनाएंगे और किस प्रकार से अधिकारी उस कानून को लागू करेंगे और किस प्रकार से मेरा ये देश चलेगा। ऐसे भारत का संविधान लिखने वाले ऐसे महान निर्माता का जयंती पर हम सब यहाँ पर इकट्ठे होकर एक बात का स्मरण लें कि हम सबको आज जाति धर्म समाज के ऊपर उठकर उस महान व्यक्तित्व के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम तरक्की के रास्ते पर जाएंगे। पानीपत के गांव खंडरा के नीरज चोपड़ा ने कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड जीतकर गांव का नाम ही नहीं बल्कि देश का नाम भी रोशन किया। 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुष भाला में नीरज ने फाइनल में अपना सीजन 86.47 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। नीरज का यह पदक भारत के लिए राष्ट्रमंडल खेलों में एथलीट्स में मात्र चौथा पदक है। उनसे पहले मिल्खा सिंह ने 1958 में, कृष्णा पुनिया ने 2010 में, विकास गोड़ा ने 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक दिलाए हैं। भाला फेंक स्पर्धा में यह भारत का पहला स्वर्ण पदक है। नीरज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड जीतकर गांव का नाम रोशन कर दिया। नीरज की मां सुनीता, पिता सतीश चोपड़ा और चाचा अपने बेटे की इस जीत के पीछे उसकी मेहनत को श्रेय दे रहे हैं। वहीं अब पूरा गांव अपने बेटे की घर वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। खुशी है, कितनी का है? बहुत खुशी है। आपको है, गांव में भी है? गांव में भी। मैं भूपेंद्र सिंह चोपड़ा रिश्ते में नीरज चोपड़ा का दादा लगता हूं और मेरा पड़ोसी है। हमें नाज है अपने ऐसे बेटे पे जिसने गांव का नाम, हरियाणा का नाम, देश का नाम ऊंचा किया। मैं शुभकामनाएं उसके परिवार को और गाँव वासियों की तरफ से, पूरे देशवासियों की तरफ से नीरज चोपड़ा को बहुत बहुत बधाई। ग्राम वासियों का मोबाइल पर भी बार बार फोन आ रहे हैं, बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है और बड़ी खुशी की लहर है। भाई इस बच्चे ने देश की शान बढ़ाई है और उस रण में जाकर रणतुदुम भी बजाई है जहां पर हमारे देश का कोई भी एथलेटिक पहुंच नहीं सका था। वहां के लिए एक नए रास्ते खोले हैं जो कि आने वाले और युवाओं को भी और नए नए रास्ते मिलेंगे और देश के लिए कुछ अच्छा करेंगे। बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं, अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है, अपने तिरंगे को और ऊंचा उठाया है। बाबा भीमराव अंबेडकर की 127वीं जयंती के अवसर पर संघर्ष समिति के सदस्यों द्वारा सचिवालय परिसर में सभा का आयोजन किया गया। संघर्ष समिति के सदस्यों ने बाबा भीमराव अंबेडकर की 127वीं जयंती पर उनको याद किया और समिति के लोगों ने अपने अपने विचार रखे। आइए सुनते हैं समिति के सदस्यों ने क्या कुछ कहा। आज संविधान बचाओ संघर्ष समिति के बैनर से यहाँ पर अपने लघु सचिवालय पानीपत में हमने अंबेडकर साहब का जन्म दिवस मनाया, आज 127वां, जो कि पूरी दुनिया में, पूरे भारत में आज मनाया जा रहा है। और आज के इस सभा में हमने रोष भी व्यक्त किया है कि जो SC/ST एक्ट को कमज़ोर किया गया है उसके प्रति, केंद्र सरकार के प्रति जो लोगों में रोष है, आज उसको भी व्यक्त किया है वक्ताओं ने, वो कर भी रहे हैं। और आज एक प्रस्ताव भी रखा गया है कि जिस एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने केंद्र सरकार के और सुप्रीम कोर्ट में जो ये सबमिशन दिया था कि अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया जाए, अग्रिम जमानत को स्वीकार कर लिया जाए SC/ST एक्ट में, तो हमने उसका पुरजोर यहाँ पर विरोध किया है।
और केंद्र सरकार से हमने मांग की है कि उस एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को तुरंत अपने पद से बर्खास्त किया जाए, जिसने संविधान की भावनाओं को तोड़ने का काम किया, संविधान की भावनाओं को चोट पहुंचाने का काम किया, और उसकी वजह से आज पूरे देश का में एक संवैधानिक संकट पैदा हुआ है और पूरे देश में दलितों में एक रोष पैदा हुआ है। तो इसलिए उस रोष को तभी खत्म हो सकता है वो यदि वो भारत सरकार उस पर विचार करे, उसको सॉलिसिटर जनरल को तुरंत प्रभाव से हटाए, और उसके लिए हम उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन भी देंगे। आज बाबा भीमराव अंबेडकर के जन्म उत्सव पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक सभा का आयोजन किया गया है। तो हमने सरकार से मांग करी है कि जो 2 अप्रैल को जो भारत बंद के दौरान जिन लोगों ने हत्या की है, इसकी सीबीआई जांच करानी चाहिए, और जिन लोगों पर झूठे मुकदमे बनाकर दलितों को जेलों में ठोसा गया है उनको रिहा किया जाए, और जो शहीद हुए हैं उनके परिवारों को 50-50 लाख रुपया धनराशि दी जाए। बाबा भीमराव अंबेडकर की 127वीं जयंती स्थानीय रोड धर्मशाला में मनाई गई, जिसकी मुख्य अतिथि जिला उपायुक्त सुमेधा कटारिया रही। पानीपत की रोड धर्मशाला में बाबा भीमराव अंबेडकर की 127वीं जयंती मनाई गई, जिसमें जिला उपायुक्त सुमेधा कटारिया बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रही। बाबा साहब को याद करते हुए उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने कहा, संविधान के माध्यम से भारत को सशक्त बनाने में बाबा साहब का अहम योगदान है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सकारात्मकता के प्रतीक थे, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत से शोषण झेले, लेकिन उनके मन में कभी हीन भावना नहीं रही। इस अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेवा समिति के प्रधान राजवीर पुनिया, महासचिव रोहतास जाबड़ा, कोषाध्यक्ष सूरजभान पाटिल एवं BR अम्बेडकर वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के सदस्य मौजूद रहे। ऐसा मेरा भारत हो, ऐसी परिकल्पना को संविधान के माध्यम से सशक्त रूप देने का प्रयास किया गया है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि मन से वो दूर हो, मन में पड़ी हुई सकल गांठें, चाहे वो पूर्वाग्रहों के रूप में हो, कॉम्प्लेक्सेस के रूप में हो, चाहे वो असमानता के कंडीशनिंग उस भाव के रूप में हो, उनसे निकल करके हर व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में मानना, समझना, उसे उचित अवसर देना, उसे उचित सम्मान देना इंसान होने का, ये मेरे विचार में बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार।